एक ऐसी बीमारी है जो यहाँ धरती पर जब से इंसान पैदा हुआ तब से एक बीमारी आई, लेकिन जो देश विकास कर गए जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के जो देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ टीबी कंट्रोल में आ गई। इसलिए वो लोग चाहते हैं क्योंकि आदमी का आना जाना सब तरफ बना है ना, यहाँ से लोग दूसरे देश जाते हैं तो यहाँ से बीमारी लेके जाते हैं, उनका ये खतरा है तो सब तरीके तक दुनिया वाले हिंदुस्तान में टीबी है, अगर वहाँ नहीं कंट्रोल होगी तो हमारे देश में भी आ जाएगी। इसलिए सब चिंतित। नमस्कार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बारे में चिंतित है कि 2030 तक टीबी की बीमारी कंट्रोल कर दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, समाप्त कर दिया, समाप्त कर एजुकेशन का प्रोग्राम टीबी बीमारी को समाप्त कर दिया जाए। जबकि समाप्त संभव नहीं है क्योंकि एक बार इन्फेक्शन जब हो जाता है तो 10 साल 20 साल बाद उसका असर आता है, उसी टाइम असर नहीं आता है। तो ये बीमारी एक आदमी से साल भर में 10 लोगों को फैल जाता है, क्योंकि हम लोग बस में, ट्रेन में, मेले में, भीड़ भाड़ में कहीं न कहीं जाते आते रहते हैं, कहीं आप नमाज के टाइम इकट्ठे होते हैं, कहीं ईद के टाइम इकट्ठे होंगे, कहीं कहाँ भीड़ होगी। एक आदमी वहाँ अगर बीमार है, खांसेगा तो 10 लोगों की बीमारी बांट देगा। भले उसी टाइम बीमारी नहीं होगी, लेकिन साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मौका दे के दुश्मन की तरह वो व्यवहार करता टीबी का खिलाफ, वो जब मौका देता कमजोर तो भारी हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले माना जाता था कि कोई अभिशाप है, भगवान का दिया हुआ पाप है, ऐसा कुछ नहीं है। टीबी और लेप्रोसिस दोनों, टीबी और कोढ़ दोनों ऐसी बीमारियाँ हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस में छींकने से जाती है। इसलिए बचाव के लिए ज़रूरी है जब कभी आप भीड़ में जाएं, ऐसे मौके हों जब जहाँ की आप लोगों से तमाम लोगों की भीड़ में पहुँचे तो मास्क लगा लें तो अच्छा रहता है, आपकी सुरक्षा है। और मरीज़ को भी चाहिए सिखाइए कि वो भी घर में अगर है तो अपने परिवार के बच्चों को अगर बचाना है ताकि अगली पीढ़ी को टीबी नहीं जाने पाए, तो भी मास्क लगाए रखें। इसलिए सरकार चाहती है कि आप सभी लोग इसके बचाव के उपाय समझें। एक कीटाणु है टीबी का, बैक्टीरिया, जो कि खांसने छींकने से हवा में फैल जाता है। लेप्रोसी का भी इसी तरह से है, खांसने छींकने से हवा में फैल जाता है। तो जो भी थोड़ा आप सांस लेंगे तो उस बीमारी को अपने अंदर कर लेंगे, कभी न कभी वो आपके शरीर को दबा के रख देगी, टीबी की बीमारी पैदा करके रख देगी। इसी तरह कोढ़ का बीमारी भी इसी तरह से है। हालांकि हमें बात करना है टीबी पर, लेकिन वो भी इसी तरह की है। तो सरकार ने क्या किया है कि इसकी सुविधा बनाई है। आमतौर पर क्या होता है कि आप लोग जाते हैं एक्सरे कराओ, हालांकि एक्सरे से टीबी पक्का नहीं हो पाता है। एक्सरे में खाली मालूम होता है दाग है, वो दाग टीबी से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है और वायरस से भी हो सकता है, कई और चीज़ों से हो सकता है। ज़रूरी है कि बलगम की जाँच जरूर कराई है और सरकार ने व्यवस्था पूरे देश भर में बनाई है। हर छोटा बड़ा अस्पताल कहीं भी जाइए वहाँ टीबी की जाँच, बलगम की जाँच होगी और ज़रूरत हुई तब जो स्पेशलिस्ट है एक्सरे अच्छी तरह जानते हैं पढ़ना, वहाँ एक्सरे भी हो जाएगा। और अगर एक बार में नहीं पता लगा और शक है कि टीबी है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार बलगम की जाँच करना चाहिए। जब बलगम की जाँच हो जाएगी टीबी पक्का हो जाएगा, चाहे एक्सरे से चाहे बलगम की जाँच से, तो दवाएँ 6 महीने की साधारण तौर पर दी जाती हैं। लेकिन टीबी अब इस वक्त बिगड़ चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने वाली दवा से आराम नहीं मिल रहा मरीजों को, तो उसके लिए कहते हैं ड्रग रजिस्ट्री, और उसके आगे मल्टी ड्रग रजिस्ट्री, और इसके बाद स्ट्रेंडर्ड ड्रग रजिस्ट्री, मतलब स्टैंडर्ड ड्रग रजिस्ट्री। तो किसी दवा की कोई काम नहीं करती है, लेकिन व्यवस्था सबकी बनाई गई है। अगर रजिस्ट्रेशन से तभी दवा दिया जाए, मल्टी ड्रग रजिस्ट्रेशन से तभी दवा दिया जाए, स्टैंडर्ड ड्रग रजिस्ट्रेशन उसकी दवा दिया जाए, लेकिन वो स्पेशलिस्ट जानता है, सब नहीं जानते। मगर साधारण जो टीबी है जो पहले हुआ करती थी उसकी दवा हर जगह उपलब्ध है। 6 महीने दवा हो जाती है। अगर नहीं आराम मिल रहा है तब आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय नहीं पड़ेगी और उसकी जांच होगी। उसके बोलते हैं CB नॉट हर जगह PSC, CSC और छोटे छोटे अस्पतालों में भी हो रहा है। CB नॉट से पता चल जाता है ड्रग रजिस्ट्रेशन से, तो उसके हिसाब से दवाएँ जो व्यवस्था की गई है उसकी जाँच की भी सुविधा दी गई है। इसलिए आप सबको निवेदन यही है कि जहाँ कहीं ये बीमारी का लक्षण दिखाई पड़े, अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी है, बलगम है, सांस फूलता है, सीने में दर्द है, मुँह से खून आता है, बुखार रहता है, भूख नहीं लगती है, ये सब टीबी के लक्षण हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो तो बलगम की जांच जरूर कराना चाहिए और जांच कराने के बाद दवा डॉक्टर बताएंगे देना चाहिए। हो सकता है कि टीबी नहीं हो तो और भी दवाएँ उसके साथ जो मिलनी चाहिए वो दी जानी थी।
प्रावधान गवर्नमेंट ने किया हुआ, तो उसका लाभ उठाइए और लोगों को भी यही जानकारी दीजिए जो हम बोल रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।